नमस्कार, मैं रीता करेजा और आप इस समय मेरे साथ है नागपुर के वैरायटी चौक से। ये जो मसाल यात्रा शुरू हुई है राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की, ये जो मसाल यात्रा है आप देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध जताया जा रहा है। एक बार फिर पेपर लीक हुआ है, तो महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक हुआ है, जिसके विरोध में ये राष्ट्रीय कांग्रेस युवक की जो मसाल यात्रा है वो निकाली जा रही है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर केंद्र में आवाज उठाई जा रही है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार मूक बनी हुई प्रदर्शन देख रही है और युवा परेशान है और कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था भी पूरी चरमराई हुई है। और ये आप देखिए कि किस तरह से विरोध जताया जा रहा है। पूरी नागपुर के जो युवा कांग्रेस कमेटी है उसके द्वारा ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, मसाल यात्रा निकाली जा रही है। ये आप देखिए वांटेड भारत रक्षा की युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो 21 लाख युवा जो हुए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए और इन्हें देश में इज्जत से इनको परीक्षा देना चाहिए। ये नेट घोटाली सरकार है। नीट परीक्षा के हमारे देश के 23 लाख विद्यार्थी नीट परीक्षा के विक्टिम है। नीट की परीक्षा की वजह से आज ये जो मशाल यात्रा निकाली है, क्या कारण है इसका? जो नीट एग्जाम में बार बार जो लीकेज हो रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जो सरकार है जिस प्रकार से वो ध्यान नहीं दे रही है और स्टूडेंट बार बार मर रहे हैं, और ये जो 21 बच्चों की जो आत्महत्या हुई है उसके जिम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। और हम इनके इस्तीफे की मांग करते हैं और आज ही के दिन सारे इंडिया के अंदर जो अखिल भारतीय युवक कांग्रेस है वो सारी की सारी जगह पे पूरे इंडिया में आज प्रोटेस्ट कर रही है और मशाल मार्च उनके खिलाफ निकाला जा रहा है। क्या कारण है जो लगातार इस्तीफे की मांग को लेकर भी सरकार मूक दर्शक बनी हुई बैठी हुई है? देखिए, आज महाराष्ट्र के अंदर फिर से पेपर लीक हुआ है और ये बार बार पेपर लीक होते जा रहा है। पिछले 10 सालों में 87 के ऊपर पेपर लीक हुए, कम से कम 2000 के ऊपर बच्चों ने आत्महत्या की है, लेकिन सरकार बेशर्म बनी हुई है। बेशर्मी की हद हो गई है। सरकार अपना इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और धर्मेंद्र प्रधान को वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं देंगे। आखिर क्या कारण हो सकता है कि सरकार मूक बनी हुई देख रही है और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान की आज ये जो आक्रोश देख रहे हैं मेरे पीछे, बहुत ही अब ऐसा लगता है कि बस अब आखिरी है, ये अब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को देना ही होगा, इस्तीफा देना ही होगा। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आज ये वैरायटी चौक से ये जो मसाल यात्रा निकाली गई है, ये विरोध प्रदर्शन है जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा युवा कांग्रेस और भारत का पूरा युवा जो है आक्रोश में है, जोश में है, गुस्से में है कि जो लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए आज ये जो मसाल यात्रा निकाली है उसके विषय में बताइए। जिस प्रकार नीट का पेपर अभी आधे घंटे पहले न्यूज आई कि टीईटी का पेपर भी लीक हुआ, जिस प्रकार पेपर लीक हो रहा है इससे ये समझ में आ रहा है कि एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है वो पूरा बर्बाद करके रखा है। मोदी सरकार जो अनपढ़ों की अनपढ़ राजा की सरकार है, उन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य पूरा खत्म करके रख दिया है। ये हत्यारा है, ये हत्यारा है, 17 बच्चों का हत्यारा है। देश में आपने देखा होगा तो लगातार 2014 से लेकर अभी तक तीसरी बार नीट का पेपर फोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में हुआ है। नीट के पेपर का जो एक तकलीफ सहन करना पड़ती है वो सर्वसामान्य कुटुंब के 23 लाख विद्यार्थियों को सहनी पड़ी। एनटीए के डीजी को और एनटीए के सभी लोगों को सरकार, जो लोग नीट के पेपर फोड़ने में भ्रष्टाचार में मदद करते हैं उनको सरकार मदद करती है और उसका तकलीफ सर्वसामान्य कुटुंबों के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है, परिवार के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। आज देश भर में युवक कांग्रेस ने एक ही दिन में पूरे देश भर में आंदोलन किया है। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे बेकाम शिक्षा मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग युवक कांग्रेस पूरे देश भर में कर रही है। उसके साथ साथ आज महाराष्ट्र में कल होने वाला टीईटी का पेपर, जो पेपर के लिए जो हमारे भावी शिक्षक रहते हैं वो बहुत ताकत से स्टडी करते हैं और परीक्षा देने के लिए जाते हैं, लेकिन आज आपने देखा होगा कि वो पेपर भी फूट गया, कल की परीक्षा रद्द हो गई है। तो ये भी हमारे सर्वसामान्य कुटुंबों में से जो लोग
पढ़ाई करके टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी हानिकारक डिसीजन है। हमारी मांग है कि महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोनों ने भी इस्तीफा देना चाहिए। जब देखिए, सरकार को पता है कि अगर इन्होंने इस मुद्दे पर घुटने टेक दिए तो उनके लिए वो हार मानने जैसा रहता है, लेकिन उन्हें पता रहना चाहिए कि जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी लेने का काम है, वो सरकार को ही लेना पड़ेगा। ये हमेशा कोशिश करते हैं, हम जैसे लोग जब आंदोलन करते हैं या कांग्रेस पार्टी कोई भी आंदोलन करती है तो ये हमें एंटी नेशनल बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन खुद कभी ये जिम्मेदारी लेने के लिए कभी तैयार नहीं रहते। तो इसी मुद्दे को उठाकर वो भले नीट का पेपर लीक हो या टीईटी का पेपर लीक हो, जिसमें इतने सारे हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो पूरा उद्ध्वस्त जिसमें हो रहा है, उसके विरोध में आज आवाज उठाने के लिए आज हमने यूथ कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया है। नीट का और सीईटी का दोनों पेपर लीक होते हैं। गवर्नमेंट का ये पूरी तरह से विद्यार्थियों का करियर बर्बाद करने का एक प्रकार का ये षड्यंत्र अपन इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये गलतियां एक बार हो सकती है, जब बार बार हो रही है तो ये हमारा ऐसा कहना है कि ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया हुआ चीज़ है। और हमारा ये यूथ कांग्रेस की इस पे मांग है कि तुरंत उनका इस्तीफा यहाँ पे लेना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा यहाँ पे होनी चाहिए। इसीलिए हमने आज नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में मशाल मार्च करके उनका पूरा निषेध यहाँ पे नोंद किया है।